हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि किसकी बुरी नज़र है आपके ऊपर। हु कीप्स इविल आई ऑन यू। एंसेस्टर, डिवाइन, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए। कार्ड्स तो बहुत सारे गिर रहे हैं, मुझे बताइए कि किसकी बुरी नज़र है मेरे व्यूअर्स के ऊपर। एनर्जीज निकाल के प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बहुत कार्ड स्लिप हो रहे हैं। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि किसकी बुरी नज़र है मेरे व्यूअर्स के ऊपर। किसकी बुरी नज़र है मेरे व्यूअर्स के ऊपर। कार्ड एकदम जंप आउट हो रहे हैं। सबसे पहली बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप्स। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा विवाद था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी आपके बीच में, उनसे आपने पीठ फेरी है। तो आपके इस बदलते हुए बिहेवियर के कारण ये व्यक्ति आपसे जलता है और इसकी बुरी नज़र है आपके ऊपर। द एम्परर आया है और 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसने आपके जीवन में कई बातों को आपसे छुपा कर रखा और चोरी छिपे कई कारनामे इन्होंने किए हैं। इनसे आपने बिना कोई उम्मीद किए सिर्फ इसलिए रिश्ता रखा था कि आप इनको चाहते थे या प्रेम करते थे। आपके लविंग काइंड नेचर को इन्होंने अपने मैनिपुलेशन से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल लिया। इन्होंने आपको इतना मजबूर किया कि आप इनको छोड़ के निकल जाना आपने पसंद किया। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये आपके प्रति ईविल आई रखते हैं। रीडिंग जो है जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। सभी बातें सभी व्यक्तियों पे लागू नहीं हो सकती हैं। इनका आपसे लव रिलेशन हो सकता है, इमोशनल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, इनकी मंशा आपकी तरफ आने की है, आपका जो रिजेक्शन की जो बाउंड्री है उसको तोड़ने की है, लेकिन आप इनसे इस तरह से मुंह फेर के बैठे हुए हैं, इसलिए आपके ऊपर बुरी नज़र लगाए हुए हैं। क्योंकि आपने अपने में 3 परिवर्तन कर लिए हैं। पहला, आपने जो इनको देते थे वो प्रेम जो इन्होंने अपने तक सीमित कर रखा था उसको लोगों में बांटना शुरू कर दिया है। आप एक फ्री स्पिरिट में बदलते जा रहे हैं। आपने अपने आस पड़ोस में जिन लोगों से इनकी वजह से दूरी बनाई थी, ये आपको मिलने जुलने से मना करते थे, आपने अपने ट्रू सेल्फ को उनके सामने, सब समाज के, सोसाइटी के सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है। जिस वजह से लोगों को पता चल रहा है कि ये व्यक्ति जो आपको परेशान करता था एक्चुअल में एक एम्प्रेस को परेशान करता था, बदनाम करता था। इसलिए आपको इस एनर्जी में देखकर कि आप इनकी होशियारी, समझदारी को, ये किस तरह से आपको गलत राह पे ले जा रहे थे, किस तरह से आपको आपके जीवन के मौलिक अधिकार छीन रहे थे, आप समझ गए हैं। इस बात को जानकर कि आप इनकी हरकतों को समझ गए हैं, इस व्यक्ति को बहुत जलन होती कि कैसे आप इनके चंगुल से छूटकर लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य केंद्रित हो गए हैं। और इनकी बुरी नज़र का कारण मुख्य रूप से मुझे ये दिखाई दे रहा है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप आंख बंद करके भी सही लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको मैनिपुलेट करने की स्थिति में अब नहीं है। ठीक है,
इनको लग रहा है कि आप जो चाहें यूनिवर्स से मांग सकते हैं। आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में, कुछ फीमेल्स हो सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो आप इतने शक्तिशाली होते जा रहे हैं कि आप अकेले ही सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इनको ऐसा लग रहा है जो चाहेंगे मिल जाएगा। आपका भाग्य प्रबल है, खुशियाँ आपके भाग्य में लिखी हुई हैं और इस व्यक्ति के बर्दाश्त नहीं है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी आई है कि जिस व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला वो आपके प्रति इविल आई रखता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जिनके मामलों में ये जबरन घुस के आई है बीच में, ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। इन फैमिली मेम्बर्स में से कोई, किसी की कोई ननद हो सकती है, कम एज की महिला हो सकती है, या ये थर्ड पार्टी खुद हो सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी खुद मुझे बहुत कम केसेस में दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे परिवार में कोई कम एज, आपके एज ग्रुप की कोई महिला दिखाई दे रही है, जिसे ऐसा लगता है कि आप उनके भाई से अलग हो गए तो अब आपको किसी भी धन संपत्ति जायदाद में हिस्सा नहीं मांगना चाहिए, आपको पूरी तरह से दफा हो जाना चाहिए। ऐसी इसकी भाषा शैली और ऐसी इसकी सोच है। ये आपके प्रति ईविल आई रखती है। एक कम एज की महिला जो आपके एज ग्रुप की हो सकती है। ये जो व्यक्ति है ये रात में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है आप पर बंदेज करने के लिए। कोई रिचुअल्स करता है जिससे आप मानसिक रूप से बंधे हुए महसूस करें, स्टक महसूस करें। ये रात्रि का समय हो सकता है और अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। 4 से 6 बजे के बीच का समय हो सकता है, जब सब लोग सोते रहते हैं। आपको बंधा हुआ महसूस हो, आप इनसे मूव ऑन ना कर पाए, इनकी ही एनर्जी में, इनकी ही बातों में स्टक रहें, ये व्यक्ति सोचता है। ठीक है, ये किसी के पार्टनर एक्स हो सकते हैं जो आपसे एज में बड़े थे। इनका आपकी तरफ आने का मन है, लेकिन आप इनसे इतने टूट चुके हैं कि इनको अपनी लाइफ में दोबारा घुसने नहीं देंगे। इसलिए ये व्यक्ति ईविल आई आपके ऊपर रखता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की रात में अचानक नींद टूटती है या आपकी नींद लगती ही नहीं है इस नेगेटिविटी के कारण। ये यही व्यक्ति है। ये ईविल आई नेगेटिव एनर्जी मतलब जैसे अपन किसी को बद्दुआ देते हैं ना, तेरा नाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, इनकी जलन का कारण आपका साहस, आपकी खुशियाँ और आपका लाइफ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, मैं ये देखना चाहूँगी कि इस ईविल आई का आपके ऊपर कितना असर है। ये वो व्यक्ति है जो आपको लव ऑफर देते थे, बार बार आते जाते थे आपकी ज़िंदगी में। इस ईविल आई का मुझे यहाँ पे ये असर दिखाई दे रहा है कि आपका फाइनेंस स्टक हुआ है। कुछ लोगों को रोजगार में दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को जीवन में नए पथ पर जाने में समस्या हो सकती है। खासकर इन्होंने आपको फाइनेंशियली, आप डिपेंड ना हो जाओ, इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, उसके लिए इन्होंने ये किया है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके ऊपर। इनकी ये जो भी ये कर रहे हैं ना, तिकड़म भिड़ा रहे हैं, इसका असर नहीं होने वाला है। आपके साथ साक्षात परमात्मा है और आप पैसा पक्का कमाएंगे, ये डिवाइन ने बता दिया है। पैसे को लेकर और जीवन में नए शादी ब्याह, नए उत्सव, कोई भी नया काम आप शुरू करें तो आपका सक्सेसफुल ना हो, ये इन्होंने बद्दुआ या ईविल आई इन्होंने की है आपके ऊपर। लेकिन फाइनेंस का तो यहाँ आ गया कि फाइनेंस में आपका ये कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएंगे। इनके बद्दुआ देने से, किलपने से कुछ होता है नहीं। ठीक है, कितना असर है आपके ऊपर।
फाइनेंस में तो कोई असर नहीं होगा, आप मेहनत करेंगे तो मिलेगा आपको। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स आया था, रिवर्स आया था, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। मैंने कहा ना, आप इतने अच्छे लोग हो सकते हैं कि साक्षात परमात्मा आपको प्यार करता है, भगवान के बच्चे हो आप, कोई असर नहीं है। ये देख रहे हैं लेडी, इसके अंदर प्रेम है, करुणा है, दया है, एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस है, ठीक है, एक रानी राजा की तरह है, पर इसके अंदर अहंकार भी नहीं है। यही बातें तो परमात्मा को बहुत प्रिय होती हैं, है ना। इसके पास धन भी है, समृद्धि भी है, ये देख रहे हैं फसल लगी हुई है, कपड़े भी हैं, अच्छा क्राउन भी है, ठीक है, सब तरफ हरियाली है, पेंटिकल्स भी हैं। तो आपकी किसी भी चीज़ को, ये जो इविल आई पर्सन जो रख रहे हैं, आपकी किसी भी चीज़ को, किसी भी संपन्नता पर ये कोई कुठाराघात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इनकी कुल्हाड़ी जो है ना, भगवान बिना धार की कर देगा। मैं कह रही हूँ आपसे, जब भी आपके ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो भगवान उसकी धार को खींच लेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि एम्प्रेस आ गया तो अब क्या चाहिए। ये क्या चाहते हैं आपसे, ये आना चाहते हैं, ये तो दिख गया, और क्या चाहते हैं आपसे। ये आर्ग्यूमेंट में खींचना चाहते हैं आपको, लड़ाई झगड़े कोई बात पे बात निकालेंगे, उद्देश्य इनका आपकी ज़िंदगी में घुसना है, ठीक है। और आपने बिल्कुल साइलेंट मोड में आ गए। पहले आप इनके लड़ाई झगड़े में उलझ जाते थे, इनकी बातों में आ जाते थे, मतलब डिटैचमेंट नहीं था आपकी लाइफ में, लेकिन अब आप डिटैच इनको महसूस हो रहे हैं। ये चाहे भी आपसे लड़ना तो आप लड़ते नहीं हैं। इनको लगता है कि इनका भाग्य जो है बहुत दुर्भाग्य में बदल गया है आपके जाने के बाद, इसलिए ये किलपते हैं और आपको ईविल आई भेजते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग फैमिली से अच्छे हों या मायके पक्ष से अच्छे हों और आपने इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया हो। अब इनको अकेले ही खुद का पेट भरना पड़ रहा है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है तो आपसे तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता था, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है ना, जिसकी हरियाली देख रहे हैं, ये गए थे उछल उछल कर, वो इनको अपने मायके पक्ष से घंटा सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। तो अब इनको फाइनेंस में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी में ये है कि जो कुछ दिया हुआ था परमात्मा का, 5 ऑफ कप्स आया, ये परमात्मा के दिए हुए जो भी समृद्धि थी, लोग थे, इन्होंने अपने हरकतों के कारण खो दिए। इनके जीवन में उदासी भी है, लेकिन उस उदासी के कारण को खुद मानने की जगह कि मैं ही इस उदासी का कारण हूँ, ये गुस्से में कुछ बद्दुआएं आपकी तरफ थ्रो करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा साफ साफ द वर्ड आया है, इनकी दुनिया तहस नहस हुई है और यहाँ आप अपनी दुनिया बराबर बहुत अच्छे से बना रहे हैं। आपका मुझे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये चारों ओर एक आभा मंडल ईश्वर का आपके चारों तरफ है, आपके कर्मों का, ठीक है। अगर आपने बहुत सत्कर्म किए हैं तो ये ऑरा मुझे इस लेडी के चारों ओर दिखाई दे रहा है। एक सुरक्षा कवच क्रिएट रहता है पवित्र लोगों के चारों ओर। तो ये छोटी मोटी शारीरिक हमला जब तक कोई ना कर रहा है तो शारीरिक हमले में स्थितियां अलग हो जाती हैं, लेकिन दूर से कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो ये आभा मंडल आपकी सुरक्षा कर रहा है, यहाँ पे मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और परिपूर्ण है आपका जीवन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ मुझे बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई दे रही हैं, एनिमल स्पिरिट मुझे दिखाई दे रही हैं जो आपकी रक्षा करती हैं। मैं आप लोगों को एक रिचुअल बता रही हूँ, ये इविल आई से बचने के लिए। आप ना इसमें मुझे 2 वाइट कैंडल दिखाई दे रही हैं।
आप वाइट कैंडल जला के प्रेयर कर सकते हैं भगवान से अपनी रक्षा के लिए, ठीक है, कि भगवान मुझे सभी नेगेटिव एनर्जी से बचाओ। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि साल्ट बाथ आप ले सकते हैं, गले से नमक के पानी से नहाना। ईविल आई ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल है वाइट कैंडल जलाकर प्रेयर करना परमात्मा से कि मेरे प्रति जो गलत हो रहा है उसको आप रिवर्स कीजिए। दूसरे का गलत हो ये भावना हमको नहीं रखनी है, मेरे प्रति जो गलत कर रहा है वो वापस चला जाए, ठीक है, वो एनर्जी वापस चली जाए, भगवान मेरी रक्षा करो, ऐसे करके आपको करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग हु कीप्स इविल आई ऑन यू। आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं है, डोंट वरी। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।